डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारी 8th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 10 चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन, जब लेंस के दरमियान से लाइट जब गुजरती है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, तो उसकी जो पाथ है, लाइट की रेज़ का पाथ बाय द हेल्प ऑफ रे डायग्राम किस तरीके से होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज जो है ना, हमारा जो टॉपिक है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज का बनना बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की मदद से, यानी कि कन्वेक्स लेंस यूज़ करें या हम कनकेव लेंस यूज़ करें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पर जाकर बनेगा। देखें, अब एक लेंस है, उससे जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ फासले पर मौजूद होती हैं, यानी कि कोई चीज़ करीब है, कोई चीज़ उससे दूर है। अगर हम ये बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास यहाँ पर ये एक कन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ठीक है, और ये दरमियान के अंदर उसके ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 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 यानी कि मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ़ फासलों पर मौजूद हैं। तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो लेंस के वो कहाँ कहाँ पर जाकर अपनी इमेज को बनाएगा और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, हमने वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, हम कन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज कहाँ पे बनता है। तो अब जैसे ये एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, या यूँ समझ लें कि ये एक कन्वेक्स लेंस है, और ये वाली जो लाइन जो हमने ड्रा की हुई है, ये इसका कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन ड्रा की हुई है, और ये दरमियान वाला जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक बात याद रखिएगा कि जब लाइट की रे किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराकर वापस आती है, तो वहाँ पर हम जो लाइट की रेज़ हैं वो दो किस्म की डिस्कस करते हैं। एक लाइट की रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आएगी, और एक लाइट की वो रे जो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। पिछले लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था रे डायग्राम के प्रॉपर्टीज़ में कि जब कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करती, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से आगे वो चली जाएगी। और जो पैरेलल जो लाइन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जो आएगी वो कन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि मुड़ कर वो गुजर जाएगी, और जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके जाएगी वो उसका प्रिंसिपल फोकस होता है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका प्रिंसिपल फोकस है, एक यहाँ से यहाँ तक आगे उसका अगला प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये 1F है, यही अगला ये 2F है, आगे 3F 4F, ऐसे ही पीछे भी ये उसका 1F, ये वो 2F। अब हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है, यानी कि इस लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है, यानी कि लाइट की रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरती है, जितना वो फासला वो करती है। अब ये फासले सबके मुख्तलिफ होंगे। जितना लेंस मोटा होगा, मिसाल के तौर पर अगर एक लेंस ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पर एक लाइट की रे पैरेलल जा रही है, ये ऐसे बेंड होगी, ये ऐसे चली जाएगी। अब इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो यहाँ पर बनेगा, यानी कि बिल्कुल लेंस के करीब बनेगा। लेंस जितना मोटा होगा उतना प्रिंसिपल फोकस की जो लेंथ होगी वो उतना ही कम होगी, उतने लेंस के वो करीब बनेगी। और अगर एक लेंस इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ये लाइट की रे है, ये बहुत कम रिफ्रैक्शन के साथ ये यहाँ पर बनाएगी प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर अब हम यही बात कर रहे हैं कि एक लेंस जिसका प्रिंसिपल फोकस फॉर एग्जांपल इतना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगला 2F हो गया, इधर से यहाँ तक ये 1F है, ये यहाँ से यहाँ तक 2F है। अब एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने लेंस की मदद से देखना है, अब हम यहाँ पर हम मुख्तलिफ बात ये करेंगे कि किस फासले पर मौजूद है। पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने इस लेंस से देखना है वो उसके 1F नहीं बल्कि 2F भी नहीं, बल्कि 2F से भी दूर है वो ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट वो उसके 1F पर नहीं बल्कि 2F के फासले पर है।
एक ऑब्जेक्ट उसके एक एफ और 2f के दरमियान में मौजूद है, और एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल एफ प्रिंसिपल फोकस पर मौजूद है, और एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में मौजूद है। यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ फासलों पर रखना है, और मुख्तलिफ फासलों पर रखने के बाद उसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसे बनती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पहली बात यह है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड दी 2f, अगर एक कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से भी दूर है, तो देखिएगा कि ये जो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी ये बिल्कुल सीधी गुजरेगी, और ये जो पैरेलल लाइन है वो रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ जाएगी। अब ये यहाँ पर इस जगह में आकर ये दोनों लाइनें आपस के अंदर मिल रही हैं, जहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि लाइट की रे रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, और वो लाइट की रे जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर कर आती है, जहाँ पर वो दोनों लाइट की रे आपस के अंदर मिलती हैं, वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है, वो ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू होता है, वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की शक्ल बन जाती है। वरना यहाँ पर इस दरमियान में इस जगह में इस जगह में इस जगह में यहाँ पर आपको इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, इमेज नज़र नहीं आएगा। इमेज नज़र आने के लिए शर्त क्या है कि लाइट की वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई आई है और प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी है, और वो लाइट की रे जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजरती हुई जाएगी, जहाँ पर वो दोनों आपस के अंदर मिलते हैं, वहाँ पर आपको इमेज बना हुआ नज़र आएगा। अब जब हमने यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द 2f, जब हमने एक ऑब्जेक्ट को इसके 2f से भी दूर रखा, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो एक जो इमेज है वो लेंस के दूसरे साइड पर बना है, कहाँ पर? बिटवीन f एंड 2f के, यानी कि उसका f और 2f के दरमियान बनेगा। जो ऑब्जेक्ट 2f से दूर है वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, उसकी फॉर्मेशन कहाँ होगी? f और 2f के दरमियान होगी। यानी कि अगर जिस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हमने करनी है वो ऑब्जेक्ट 2f से दूर है, तो उसकी फॉर्मेशन f और 2f के दरमियान होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि द इमेज इज़ रियल। जब भी रियल की बात बता रहा हूँ कि अगर इमेज की फॉर्मेशन लेंस के दूसरे जानिब होगी तो वो इमेज रियल होगा। अब जैसे यहाँ पर इस जगह में ये दोनों लाइनें आपस के अंदर नहीं मिली तो इमेज नहीं बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। यहाँ पर ये दोनों लाइनें नहीं मिली, रियल इमेज नहीं बनेगा। यहाँ पर ये दोनों लाइनें नहीं मिली, रियल इमेज नहीं बनेगा। यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस के अंदर मिली हैं, रियल इमेज बनेगा। यहाँ पर ये दोनों लाइनें मिली हैं, रियल इमेज बनेगा। बात बताने की ये है कि जब पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन जब प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है और लाइट की रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और वो लेंस के दूसरी जानिब आपस के अंदर मिल जाए तो वो रियल इमेज बनता है। ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि इमेज रियल बनेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बनता है, इमेज उल्टा बनता है। इमेज उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर ये ऊपर आया अगर एरो तो यहाँ पर ये एरो उल्टा नीचे बना हुआ है, ठीक है। यानी कि रियल इमेज बना और इन्वर्टेड इमेज बना। और तीसरी प्रॉपर्टी है स्मॉलर इन साइज। जितनी साइज़ का ये था इतनी साइज़ का ये नहीं होगा, बल्कि ये वाला जो है साइज़ में छोटा सा बनेगा। ये प्रॉपर्टी कब है कि अगर एक लेंस कन्वेक्स लेंस के f/2f से भी दूर अगर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसकी फॉर्मेशन लेंस के इस तरफ f और 2f के दरमियान बनेगा। और f मतलब प्रिंसिपल फोकस और 2f यानी कि उसका डबल प्रिंसिपल फोकस उसके दरमियान बनेगा। रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और स्मॉलर इन साइज बनेगा। और अब हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा करीब लेके आ गए हैं और इमेज को ऑब्जेक्ट को हमने 2f पर रखा। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं तो वो लेंस के दूसरी जानिब रिफ्रैक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट जो हमारा जो इमेज जो बनेगा
यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो इमेज भी हमारा 2f पर ही बनेगा। आपने ये यूँ याद रखना है इसको। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो वो लेंस के दूसरी जानिब वो भी 2f पर ही बनेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ये देखें, यहाँ पे रियल इमेज बनेगा क्योंकि ये यहाँ पर लेंस के दूसरी जानिब लाइनें मिल गई हैं। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है मतलब ये उल्टा है, और इसके अंदर जो साइज़ होगा, जितने ऑब्जेक्ट का साइज़ इधर होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज़ इधर होगा, यानी कि इमेज इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज़। अब हमने क्या किया, इमेज को, ऑब्जेक्ट को और करीब लेके आ गए, यानी कि पहले 2f से परे था, फिर 2f पर आया, अब 2f और f के दरमियान में हम लेकर आए। जब ऑब्जेक्ट को हम 2f और f के दरमियान रखते हैं तो उसका इमेज भी आगे बनता चला जाएगा, यानी कि अब इमेज जो है वो 2f से भी दूर जाकर बनेगा, लेकिन रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और यहाँ पर जो इसका साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन f एंड 2f जब होगा तो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, वो 2f से दूर जाकर बनेगा ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और इमेज इज़ रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लार्जर इन साइज़ बनेगा। अब हम उसको जो ऑब्जेक्ट है उसको और करीब लेके आए, यानी कि यहाँ से शुरू किया था हमने 2f से दूर, फिर 2f पर, फिर 2f और f के दरमियान, अब f पर, फिर f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में बनेगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f, जब प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होती, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट की रेज प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है और ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाती है। वो कभी भी ना उसको बैकवर्ड लाने पर ना वो आगे लेके जाने पर वो कहीं पर भी आपस में नहीं मिलती और इमेज नहीं बनता। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ला महदूद हो जाता है। इट कैन नॉट बी शोन बिकॉज रेज बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसको हम जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि जो रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं। इसको ना याद करने का बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, वो ये है कि आपको ये याद हो कि 2f से परे यानी कि 2f से पहले, फिर 2f पर, फिर 2f और f के दरमियान, फिर f पर, फिर f और o के दरमियान। अगर हमारा f और o के दरमियान यानी कि हमारे पास जो इमेज है वो मौजूद है, यानी कि ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा कहाँ था, ये f पर था और ये यहाँ पर f है इसका और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस जो लाइन पैरेलल, ये वाली जो लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, तो ये लाइनें ये लाइनें पैरेलल नहीं गई बल्कि इनका फासला बढ़ता चला गया। तो जब हम इनको बैकवर्ड लेकर आए हैं तो पीछे यहाँ पर ये आकर मिल जाती हैं। तो जब अब ये देखें कि जब इमेज लेंस की दूसरी जानिब इमेज नहीं बनता, जब प्रिंसिपल फोकस से निकलने वाली लाइन प्रिंसिपल फोकस से के वाली लाइन और ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन आपस के अंदर नहीं मिलती, तो यहाँ पर ये जो इमेज बनेगा ये रियल नहीं बनता। ये अब पीछे आके बन रहा है यहाँ पर आकर, तो ये जो है ना इसको हम रियल इमेज नहीं कहते, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। यह हकीकी नहीं होता, ये वर्चुअल इमेज होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, और लार्जर इन साइज होता है। यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o के दरमियान में है, तो द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज आउट, फैल जाती हैं, एंड डू नॉट एक्चुअली मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और वो लेंस के दूसरे जानिब एक्चुअली मीट नहीं करती। और आ वर्चुअल इमेज विल फाउंड, एक वर्चुअल इमेज हमें मिलता है एट पॉइंट, उस पॉइंट पर वेयर द रेज मीट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, जब हम उनको रेज को बैकवर्ड लेके आते हैं तो फिर वहाँ पर जाकर हमें उसका एक इमेज मिलता है। वो इमेज इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, वो रियल नहीं बनता। अब ये देखें कि जब प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद एक f है एक 2f है, इधर भी और उधर भी, तो जब 2f से ऑब्जेक्ट दूर है तो f और 2f के दरमियान है, 2f पे आया आगे गया, 2f पे आया, 2f और f के दरमियान आया, वो 2f के और आगे चला गया, वो f पर आया इन्फिनिटी हो गया, f और o के दरमियान में आया वो और डाइवर्ज होता चला जाएगा, वो इमेज फिर नहीं बनता। तो ये व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट f एंड o, ये यहाँ तक 5 प्रॉपर्टीज़ हैं कन्वेक्स लेंस की।
और कनकेव लेंस के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये रेज़ को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी हमने रखा, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है इसकी कोई वो पहचान नहीं दी कि ये F पर है, 2F पर है, कहाँ पर है, क्योंकि इसकी लाइट की रे डाइवर्ज होती है। तो ये लाइट की रे जब डाइवर्ज हो गई, ये ऊपर चली गई, इधर चली गई है, तो जब उसको एक्सटेंडेड बैकवर्ड करते हैं, पीछे की जानिब लेके आते हैं, तब वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरता है और उसका एक इमेज छोटा सा बनता है। ये वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, स्मॉलर इन साइज बनेगा। इन केस ऑफ कनकेव लेंस द रेज डाइवर्ज आउट, वो जो रेज होते हैं डाइवर्ज जाते हैं, डू नॉट मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और वो लेंस के दूसरी जानिब रिफ्रैक्शन के बाद नहीं मिलती। देयरफॉर रियल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, तो रियल इमेज नहीं बनता ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इन फैक्ट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज बनता है ऑन एक्सटेंडेड द रेज बैकवर्ड, जब हम रेज को एक्सटेंडेड बैकवर्ड करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या, द इमेज इज वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट सही नहीं बनेगा, एंड स्मॉलर इन साइज, और उसका जो साइज़ होगा वो बहुत छोटा सा होगा। तो ये कनकेव लेंस की मदद से। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, जो आज का हमारा जो लेसन था, जो हमारा जो टॉपिक जो हमने डिस्कस किया कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। पहले वाली जो हमने जो पिछला जो लेक्चर था ना, उस लेक्चर में था कि पाथ ऑफ रेज आइडेंटिफाई की थी हमने, कि रे डायग्राम कैसे बनाई जाती हैं और उसके अंदर रेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि पैरेलल होगा तो वो कैसे मुड़ेगी, प्रिंसिपल अगर वो डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा तो पैरेलल हो जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो सीधा जाएगा। वो रे डायग्राम की मदद से हमने क्या बताया था, उसमें उसकी आइडेंटिफाई की थी पाथ ऑफ रेज। और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की मदद से इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे कैसे होती है, आज हमने वो डिस्कस किया था। आप उसको अच्छी तरीके से समझिएगा, याद कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।